सो व्हाट्स अप मैन, कैसे हो? स्वागत है एक नई वीडियो में। और बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। हमारा जो पुराना टॉपिक था वो ट्रॉमास के बारे में था। सो आज हम लोग बात करेंगे कि हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिस वजह से हमारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। बात करते हैं कि जो ट्रॉमास वाली बात थी उसी से कनेक्टेड है। देखो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि किसी को अगर किसी चीज़ की ट्रॉमा है तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है पूरी, और उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है ठीक करने की। अब बात करते हैं इस पे कि अगर कोई दूसरा इंसान सोच लेता है कि मैं इस इंसान का ट्रॉमा ठीक करूँगा या इसको फिक्स करने की कोशिश करूँगा, लोग क्या करते हैं कि ट्राई करते हैं कि मैं सामने वाले इंसान को फिक्स करूँगा, उसकी जो परेशानियां हैं मैं ठीक कर दूँगा। और ये जेन्युइन थॉट है, होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। और ये मैं बताऊँगा कि ये हमें करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। जैसे मैंने भी बताया कि हम जिस इंसान से प्यार करते हैं, जो हमारे दिल के बहुत करीब है, उसे हम पेन में नहीं देख सकते। पेन में मतलब इन द सेंस कि जैसे तुम मान लो कोई इंसान है, वो तुम देखते हो कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ बिहेवियरल इश्यूज होते हैं जिससे दूसरों को प्रॉब्लम होती है, और उससे भी बढ़कर तुम ये भी समझ जाते हो कि ये मुझे तो प्रॉब्लम हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म गेम में ये उस इंसान को भी प्रॉब्लम करेगा। पहले बात करते हैं कि ट्रॉमास अगर किसी को है, या कोई थोड़ा सा इमोशनली अनस्टेबल है, या उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है जिस वजह से वो इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या प्रॉब्लम्स हो रही हैं दूसरों से कनेक्ट होने में, तो तुम सोचते हो कि ठीक है यार, मैं इस इंसान को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, आई वांट टू फिक्स दैट गाय। तो तुम लग जाते हो, तुम उसको जो उसके बिलीव्स है, क्योंकि देखो क्या है ना कि हमें अगर जब किसी चीज़ को फिक्स करना होता है, किसी इंसान को फिक्स करना होता है, हमें उसके बिलीव्स, जो उसके पुराने बिलीव्स हैं, उसको तोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, उसके जो गलत बिलीव्स जो बन गए हैं उसका भी कारण होता है, क्योंकि हर इंसान का पास्ट अलग होता है, हर इंसान का बचपन अलग होता है। कोई भी इंसान अगर आज है, जो भी वो चीज़ कर रहा है, उसका बहुत बड़ा फैक्टर है उसका बचपन कैसा है। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि अगर तुम्हें किसी इंसान को जानना है ना, सबसे बड़ी चीज़ है उसका बचपन पता लगाओ। वो बचपन में कैसा था, बचपन में उस इंसान के साथ क्या क्या चीज़ें होंगी, तब तुम समझ पाओगे कि ये जो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं ये क्यों हो रही है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर अब तुम सोचते हो कि ठीक है यार, मैं अब इसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, तो तुम्हें उसके जो बिलीव्स है, जो पुराने बिलीव्स बन गए हैं ट्रॉमा से, वो तुम्हें बदलने पड़ेंगे, वो तुम्हें तोड़ने पड़ेंगे नए बिलीव्स को डालने के। अब यूजुअली क्या होता है, ये बहुत पेनफुल होता है उस इंसान के लिए भी और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि तुम्हें तो वो चीज़ें हो ही रही हैं, तुम्हें तो प्रॉब्लम हो ही रही है, तुम तो हर्ट हो ही रहे हो। लेकिन वो जो इंसान है उसको प्रॉब्लम किस तरीके से होगा, क्योंकि उसे एक नई चीज़ अडाप्ट करनी पड़ रही है। उसको तो हर चीज़ में वो लगेगा कि अरे यार, ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है, ये कर दूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अब क्या होगा, जब तुम ये चीज़ बदलने की कोशिश करोगे उस इंसान के बिलीव्स को, तो उसकी जगह पे ये होगा कि तुम खुद एक ट्रॉमा बन जाओगे उसकी लाइफ में। सबसे पेनफुल ट्रॉमा तुम ही बन जाओगे। इवन तो तुम ये जानते हो कि मेरा इंटेंशन वैसा नहीं है, फॉर वट एवर रीजन यू कैन से दैट, बट वो इंसान को ज़्यादा तकलीफ होगी। और हम मानते हैं कि हर ऐसा होता है, मुश्किल होता है किसी इंसान को देखो अधम गति में जाने के लिए। कोई देख रहे हो यार कि वो गिर रहा है वो इंसान, तो तुम देख नहीं सकते हो यार कि भाई क्या हो रहा है। बट यही बताऊंगा, इसका सल्यूशन यही है कि सबके ट्रॉमा सबके अपने होते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं तो आएंगे। तो मैं एक क्लिप दिखाता हूँ मैं, जिसमें लिजर्ड ने क्या बोला है। Trust me, Peter. When you try to fix people, there are always consequences. तो लिजर्ड ने जो चीज़ बोला है कि तुम कोई चीज़ फिक्स करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस यही होंगे कि तुम्हारे रिश्ते ख़त्म होंगे,
तुम ही उसके लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे। तो मैं यही बताऊंगा कि जस्ट डोंट फिक्स एनीवन, मत करो फिक्स। अगर तुमको लगता है कि हाँ ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तुम उसके साथ ही रह लो, उस जो कॉन्सिक्वेंसेस जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके साथ रह लो, इट्स ओके, ठीक है। दूसरा ये है, या तो उससे दूर चले जाओ, उस प्रॉब्लम से ही दूर चले जाओ। दो ही चीज़ें। अब पहले वाले केसेस में क्या है कि तुमको उस चीज़ में इमोशनली इतना स्टेबल होना पड़ेगा कि तुम्हें वो चीज़ें ट्रिगर ना हो, उस इंसान के उन चीज़ों से तुम्हें ट्रिगर ना हो, तुम्हें उस चीज़ से प्रॉब्लम ना हो। या तो ये चीज़ कर लो, ये अपनाना तुमको भी बहुत कठिन होगा करने में। और दूसरा इजी होता है, शॉर्ट टर्म पेन होता है, लेकिन ठीक है। मेरी भी पहले यही थिंकिंग थी कि जस्ट लोगों को फिक्स करो, ठीक करो, कोई ना कोई अगर पेन में है तो जस्ट फिक्स देम। अगर किसी इंसान को बदलने की कोशिश करोगे, तुम उसके फ्रीडम को तुम छीन लोगे, तब उस इंसान का जो फोकस होगा वो उन ट्रॉमास पे नहीं होगा, तुम्हारे फ्रीडम छीनने पे होगा। और प्रॉब्लम यहीं शुरू होती है। तुम जो फ्रीडम छीन लोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम तो भाई सोच रहे हो कि भाई मैं तो इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसको लगेगा कि नहीं यार मेरे ऊपर तो टूका टकी हो, हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है। अब इस पे बात करते हैं कि अगर तुमने सोच लिया है कि मुझे फिक्स करना ही है इस इंसान को, तो तुम्हारे साथ अब क्या होगा। सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये चीज़ सोचना होगा कि क्या ये वर्थ इट है। मैं जो काम करने जा रहा हूँ क्या इसका कोई वर्थ है। और इसको जानने के लिए मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ जिससे तुम्हें पता चलेगा क्या हो सकता है। मान के चलो तुम किसी को फिक्स कर रहे हो, वो जो प्रोसेस है वो बहुत पेनफुल होता है, वो वही प्रोसेस ही जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है। उस पर तुम्हें बहुत ब्लेम्स आएंगे, तुम्हें बहुत परेशानी होगी। क्योंकि क्या होता है ना, एक इंसान को जब हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं तो हमें जो नॉर्मली जो हम इमोशंस जो देते हैं उससे थ्राइस हमें इमोशंस देना पड़ता है। और लाइक ये वाला एक टॉपिक एक अलग है कि भाई जो इमोशंस जो होते हैं वो लाइक लिमिटेड होते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर एक हम डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं। पर तुम ये जान लो कि जो एक टाइम के बाद क्या होता है ना, इमोशंस जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, फील होना बंद हो जाते हैं ब्रो। यू वॉन्ट फील एनी इमोशंस फॉर समवन, ओके। अब तुमने मान के चलो फिक्स कर दिया, लेकिन उस फेज में जो तुम्हारे इमोशंस का जो कह सकते हो ना ड्रॉ डाउन हुआ है, वो कैसे वापस आएंगे। वो तो चले गए, अब तो तुम्हें फील भी नहीं हो रहा है कुछ। और उस मोमेंट पे तुम्हें कौन हील करेगा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अच्छा मैं ठीक कर दूंगा तो वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, मेरा जो रिश्ता है वो ठीक हो जाएगा। बट जो स्टेज पे वो इंसान था, अब वो स्टेज पे तुम हो। इससे मुझे एक कोट भी याद आता है कि योर फ्रीडम स्टार्ट्स वेयर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड्स। तो इससे हमको यही पता चलता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसी पे छोड़ दो। हो सकता है कि जो प्रॉब्लम्स उसके साथ हो रही हैं वो प्रॉब्लम उसके लिए है ही नहीं, वो तुम्हारे लिए। कि तुम अगर किसी को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो कहूँगा कि हो सकता है तुम सेल्फिश हो। I mean like it's my perspective, you can tell your perspectives in the comment section. So अगर तुम्हें अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर करना।